झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और मानसून सत्र में लगातार विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है विधानसभा सत्र। तो ऐसे में अब हमारे साथ जेएलकेएम के विधायक जयराम महतो जी हैं और जयराम महतो जी की भी कुछ सवालात थे सरकार से जिन्हों पटल पे रखना चाह रहे थे, लेकिन आज ये अपने सवालों से अछूते रह गए, सवाल अपने रख नहीं पाए। हम सीधे जानते हैं दादा, क्या कौन कौन से सवाल थे जो आज। पहला सवाल तो मेरा स्वास्थ्य को लेकर था। जो जितने भी स्वास्थ्य यानी हेल्थ सेक्टर, हेल्थ सर्विस से जुड़े हुए, चाहे चिकित्सकों की पद हों या फिर नर्सों का पद हो या फिर जो पैरामेडिकल स्टाफ के जो पोस्ट हैं, उनको लेकर मेरा सरकार से सीधा सवाल था। उनको उसका उत्तर देना था, तो वो भी बाधित हुआ। फिर मेरा शून्यकाल था जेपीएससी, जेएसएससी, जेटेट को लेकर था। उनमें नियमित बहाली को लेकर, नियमित कैलेंडर को लेकर वो सवाल भी नहीं हो पाया। फिर अनुपूरक बजट पे मेरा डिस्कशन था, जिनमें बहुत सारी चीज़ों पर सरकार को मुझे सुझाव देना था। राजस्व की प्राप्ति को लेकर, मैया सम्मान योजना और मनरेगा योजना का मुझे आज थोड़ा तुलना भी करना था कि जब केंद्र मनरेगा योजना लेकर आ रही थी उस समय नरेगा, तो उस समय भी मैया सम्मान योजना के तहत वो फ्री में देना चाहती थी। लेकिन वहाँ बीच में एक पदाधिकारी ने कहा कि अगर फ्री में ना दें, आप उनसे मिट्टी कटवा लें, आप उनसे झाड़ू पोछा करवा लें, आप उनसे सड़क साफ करवा लें, आप उनसे जंगल में जाके पत्ते कटवा लें, चुनवा लें, लेकिन फ्री में ना दिया जाए। तो आज वो योजना कालजयी बन गई। मनरेगा योजना करप्शन है वहाँ, मानते हैं, लेकिन आज गरीबी उन्मूलन की दिशा में भारत की सबसे कालजयी योजना में से एक है मनरेगा योजना, क्योंकि उन्होंने फ्री में नहीं दिया। फ्री में देते तो बहुत बड़ा इन्फेक्शन हो जाता समाज में। तो मैया सम्मान योजना भी कहीं ना कहीं उन्होंने फ्री में दे रहे हैं, और ठीक है, वो बहनें खुश हैं। लेकिन उसका नकारात्मक प्रभाव किन पे पड़ा? जो 8 घंटा 10 घंटा ड्यूटी दे रही है और 2,500 पा रहे हैं, उनका सीधे नकारात्मक प्रभाव पड़ा। वो शिक्षक जो प्राइवेट से जॉब कर रहे हैं, 8-10 घंटा किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जो 3,000 4,000 की वेतन पा रहे हैं, उन पे सीधे नकारात्मक प्रभाव पड़ा। वो दिव्यांग जो 1,000 रुपए पा रहे हैं, वो जो बूढ़ी महिलाएं, बूढ़े बुजुर्ग जो 1,000 रुपए पा रहे हैं, उन पे सीधा असर पड़ रहा है इस योजना का। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा था, इस पर विचार करें, सरकार को विचार करना चाहिए। लेकिन सरकार को लगा वोट बैंक, जिन बहनों को मिला उनको भी लगा हमें फ्री में मिल रहा है, लेकिन फ्री में कोई चीज, विशेषकर धनराशि, तो उचित नहीं है। दादा, हम बात कर लें कि लगातार सदन, पिछली बार भी जब सदन चल रहा था तो उस समय भी काफी सवाल थे आपके जो आप पटल पर रखे थे। नहीं, इस बार देखिए नहीं हो पाएगा। इस बार और 2 दिन बचा है, अंतिम दिन तो गैर सरकारी संकल्प चल जाएगा, वो एक विषय पे चला जाएगा। लेकिन हमें लगता है इस बार भी सवाल हमारे उतने बेहतर तरीके से सदन पे नहीं आ पाएंगे, समय का अभाव है। धन्यवाद। जमीन पे नहीं उतर पाएगा, नहीं उतर पाएंगे, इस बार सवाल नहीं आ पाएंगे। ये थे हमारे साथ जयराम महतो, जो अपने सवालों को लेकर लगातार हंगामा करते नजर आते हैं झारखंड विधानसभा के सदन के अंदर। तो ऐसे में अब झारखंड विधानसभा के सदन के अंदर जब सवाल ही नहीं आ पाएंगे तो जनता कहां तक बढ़ पाएगी। रांची से कैमरा सहयोगी कौशल नारायण के साथ अमित कुमार, HNN न्यूज।